सोचिए जरा, 9 साल का एक बच्चा, न खेल कूद न मस्ती, बस मन में एक ही बात, भगवान मिल जाए। घर परिवार छोड़ के निकल पड़ता है साधु बनने, हरिद्वार पहुंच जाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस लड़के को भगवा पहनना था, वो एक दिन बंदूक, सत्ता और खौफ का दूसरा नाम बन गया। ये कहानी है छोटे सरकार की, यानी अनंत कुमार सिंह, बिहार के बाहुबली राजनीति का सबसे बड़ा नाम। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये बिहार की उस बाहुबली राजनीति की कहानी है जहां सत्ता, संरक्षण और अपराध का गहरा नाता रहा है। आखिर कैसे एक साधु बनने वाला लड़का बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली बना, और कैसे आज यानी कि जनवरी 2026 में वो जेल की सलाखों के पीछे अपनी सल्तनत बचाने की जंग लड़ रहा है। अनंत सिंह का जन्म पटना जिले के बाढ़ इलाके के नंदवा गांव में एक दबदबे वाले परिवार में हुआ था। 4 भाइयों में सबसे छोटे अनंत का मन बचपन से ही पूजा पाठ और अध्यात्म में रमा हुआ था। कहते हैं कि ये लगाव इतना गहरा था कि सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु बनने हरिद्वार चले गए। वहां वो साधुओं की टोली में शामिल हो गए, इस उम्मीद में कि शांति का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जिस दुनिया को वो पवित्र समझ रहे थे, वहां भी उन्हें लड़ाई झगड़े ही दिखे। इन सब से उनका मोह भंग हो गया और वो निराश होकर वापस अपने गांव लौट आए। गांव वापसी ने उन्हें घर तो लौटा दिया, लेकिन उनके अंदर की शांति हमेशा के लिए छिनने वाली थी। वो दौर था जब बिहार जमीन और जातीय वर्चस्व की लड़ाई में जल रहा था। इसी आग की चपेट में उनका परिवार भी आ गया। बताया जाता है कि माओवादियों ने उनके बड़े भाई विरांची सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना अनंत सिंह के जीवन का वो निर्णायक मोड़ थी जिसने उसकी दिशा हमेशा के लिए बदल दी। पुलिस की धीमी कार्रवाई ने उनके भीतर सिस्टम के खिलाफ गुस्से की एक ऐसी आग जलाई जो आगे चलकर पूरे बिहार में महसूस की जाने वाली थी। भाई की हत्या और इंसाफ में देरी ने अनंत सिंह को अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। अब उनके मन में वैराग्य नहीं बल्कि बदला जल रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना इंसाफ खुद करेंगे, और यहीं से उस बाहुबली का जन्म हुआ जिसे सुनकर आज भी लोग डर जाते हैं। कहा जाता है कि अनंत सिंह ने बदला लेने के लिए अकेली ही गंगा नदी तैरकर पार की और अपने भाई के हत्यारे को ढूंढ निकाला। फिर उन्होंने बिना किसी हथियार का इंतजार किए पत्थर से ही कुचलकर उसकी हत्या कर दी। यह सिर्फ एक बदला नहीं था, यह अनंत सिंह के पुराने रूप की मौत और एक नए खूंखार बाहुबली का जन्म था। इस घटना ने उन्हें रातों रात इलाके में एक ऐसा शख्स के तौर पर स्थापित कर दिया जो अपना न्याय खुद करता है। इसके बाद अनंत सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोग उन्हें डर और सम्मान से छोटे सरकार बुलाने लगे। उनके घोड़ों के काफिले सड़कों पर खौफ और रुतबे की नई कहानी लिखते थे। वक्त के साथ उन पर हत्या के प्रयास, अपहरण, धमकी और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन आरोप लगाते गए। 2020 के चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उन पर 48 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर केस भी शामिल थे। यह उनके बाहुबल का वो दौर था जब कहा जाता था कि मोकामा में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जुर्म की दुनिया में सिक्का जमाने के बाद अनंत सिंह ने सत्ता के गलियारों का रुख किया। साल 2005 में उन्होंने जेडीयू के टिकट पर मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीते। यह बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। 2005 और 2010 में वो लगातार जेडीयू के टिकट पर जीतते रहे। उनकी राजनीतिक ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में जब वो जेडीयू से अलग होकर जेल से निर्दलीय चुनाव लड़े, तब भी उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की।
ये दिखाता था कि मोकामा के लोगों के लिए अनंत सिंह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक रॉबिन हुड छवि वाले छोटे सरकार थे। हालांकि कानून की नजरों में उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2019 में उनके पैतृक घर पे एक AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। इस मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई, जिसके कारण जुलाई 2022 में उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। यह उनकी राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा दाग था, पर उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यहां एक सवाल उठता है, क्या अनंत सिंह जैसे लोग, जिन्हें एक बड़ा वर्ग अपना मसीहा मानता है, हालात की पैदाइश होते हैं या वे सिस्टम के लिए एक चुनौती है? आपको क्या लगता है, अनंत सिंह एक रॉबिन हुड थे या कानून से बड़ा एक बाहुबली? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आप बिहार के राजनीति के ऐसे ही अनसुनी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अनंत सिंह के जीवन का सबसे नाटकीय मोड़ लेकर आया। उनकी सदस्यता जाने के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी की टिकट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2025 में अनंत सिंह ने खुद जेडीयू में वापसी की और मोकामा से उम्मीदवार बने। चुनाव प्रचार चल रहा था कि 30 अक्टूबर को एक हिंसक झड़प में जन स्वराज पार्टी के एक समर्थक दुलारचंद यादव की मौत हो गई। इस मामले में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया और 2 नवंबर 2025 की आधी रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सबको लगा था कि यह अनंत सिंह के राजनीतिक करियर का अंत है। वो चुनाव के बीच में ही जेल चले गए थे, लेकिन जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए ही चुनाव लड़ा और अपनी प्रतिद्वंदी वीणा देवी को 28,206 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। यह एक ऐसी जीत थी जिसने साबित कर दिया कि मोकामा में छोटे सरकार का सिक्का आज भी चलता है। जनवरी 2026 यानी आज तक अनंत सिंह चुनाव तो जीत चुके हैं, पर उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। वो आज भी पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड एक गंभीर मामला है और अदालत उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज कर चुकी है। हालांकि एक राहत की खबर ये रही कि 22 जनवरी 2026 को उन्हें 2014 के एक पुराने रंगदारी के मामले में सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया गया है। लेकिन इस एक रिहाई के बावजूद दुलारचंद हत्याकांड उनकी आजादी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती अपनी विधायकी बचाने की है। जेल में होने के कारण वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाए। कानूनी जानकारी के मुताबिक अगर कोई विधायक तय समय में शपथ नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता पर संकट आ सकता है। अब उनकी सारी उम्मीदें हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर टिकी है। पूरा बिहार देख रहा है, क्या छोटे सरकार जेल की सलाखों को तोड़कर फिर विधानसभा पहुंचेंगे या कानून का शिकंजा उनकी राजनीतिक कहानी पर फुल स्टॉप लगा देगा। अनंत सिंह की कहानी बिहार के उस उलझे हुए सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को दिखाती है, जहां हिंसा, जाति, न्याय और राजनीति के बीच की लकीरें धुंधली हो जाती है। एक लड़का जो शांति की खोज में साधु बना, भाई की मौत का बदला लेने निकला और फिर सत्ता की शिखर तक पहुंचा, आज वो फिर सलाखों के पीछे अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी आजादी, अपनी सल्तनत बचाने की। सवाल वही है, क्या अनंत सिंह हालातों का शिकार थे या अपनी ही बनाई राह का नतीजा? उनकी कहानी का अगला पन्ना क्या होगा, यह तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।